किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फसलों के अंदर अच्छी पैदावार के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग फसल बिजाई के समय किया जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर के हमारी फसल के अंदर उपयोग की, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जो बेंटोनाइट सल्फर है उसको हम कौन से उर्वरक के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से उर्वरक के साथ हमें इस सल्फर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सल्फर का उपयोग कौन सी फसल के अंदर हम करते हैं और किस अवस्था के अंदर हमें करना है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है कि सल्फर का उपयोग कौन सी फसल में हमें करना चाहिए, और इसके साथ ही यह जो सल्फर है यह हमारी फसल के अंदर क्या काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। किसान भाइयों, पौधे सल्फर को सल्फेट रूप में ग्रहण करते हैं, और जो सल्फर होता है वो एक सेकेंडरी पोषक तत्व होता है, यानी कि द्वितीयक पोषक तत्व होता है। बात करें प्राइमरी पोषक तत्वों की, तो इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आते हैं। यह जो सल्फर होता है किसान भाइयों, यह पौधे में अचल पोषक तत्व होता है। इस कारण इसकी कमी के जो लक्षण होते हैं वो पौधे की ऊपरी पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं, और ऊपर की जो पत्तियां होती है वो धीरे धीरे पीली होने स्टार्ट हो जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी फसल के अंदर सल्फर की कमी है। किसान भाइयों, बात आती है सल्फर के कार्य की। तो एक कार्य की तो हमने बात कर ही ली है कि जो सल्फर होता है वो क्लोरोफिल निर्माण के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में बात आती है इसकी अन्य कार्यों की। तो यह पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके साथ ही ज़्यादा ठंड होने पर और ज़्यादा गर्मी होने पर भी यह पौधे का बचाव करता है। इसके साथ साथ जो सल्फर होता है वो बहुत ही अच्छा फंगीसाइड होता है, जो कि पौधों में होने वाले हानिकारक फफूंद के आक्रमण से भी पौधों को बचाता है। यही कारण है किसान भाइयों, बहुत सारे फंगीसाइड के अंदर सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है। इसके बाद में बात आती है दलहनी जो फसलें होती है उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा को यह स्थिर रखता है, और जो तिलहनी फसलें होती है जैसे कि सरसों हैं, तो इन फसलों के अंदर यह तेल की मात्रा को बढ़ाता है। आलू के अंदर यह स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है। इसके साथ साथ जो कंद का साइज है उसे भी यह तत्व जो है इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ जब दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों में राइजोबियम की जो गांठें पाई जाती है उनका विकास भी सल्फर की मदद से बहुत अच्छा होता है। अब बात करें कि सल्फर का उपयोग हम कौन कौन सी फसलों के अंदर कर सकते हैं। तो सल्फर का उपयोग हम दलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में, कंद वर्गीय फसलों में, और जो बगीचे होते हैं उनके अंदर भी हम सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है सल्फर का उपयोग हमें कैसे करना है। तो जब हम भूमि की तैयारी करते हैं तो बेसल डोज के रूप में हम इसे यूरिया, एनपीके के साथ में इसका उपयोग हमारी भूमि के अंदर कर सकते हैं। बात करें इसके प्राइस की, तो किसान भाइयों यह आमतौर पर 40-45 रुपए किलो के आसपास हमें मिल जाता है, और इसके जो रेट होते हैं वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद में बात आती है सल्फर की प्रति एकड़ मात्रा की, कि जो इसकी परफेक्ट डोज है वो हमें कितनी उपयोग में लेनी चाहिए। तो चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो या कौन सी भी फसल हो, हर फसल के अंदर हमें इसे 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों की कौन से उर्वरक के साथ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एनपीके, डीएपी और यूरिया के साथ मिलाकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका उपयोग एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 18% सल्फर होता है। और लास्ट में बात आती है किसान भाइयों सल्फर के उपयोग की। तो सल्फर को हमें मेन रूप से बेसल डोज के रूप में बिजाई के समय ही उपयोग करना है, क्योंकि यह जो पोषक तत्व होता है यह स्लो रिलीज पोषक तत्व होता है, जो कि धीरे धीरे पौधों को प्राप्त होता है। इस तत्व का उपयोग हम जब हमारी फसल की बिजाई के समय करते हैं तो ही इसकी पूरी इफिशियंसी हमारी फसल को मिल पाती है, और हमारी जो फसल होती है उसके पौधे इसका उपयोग अच्छी तरह से कर पाते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात की सल्फर के उपयोग की। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।